सभी को। कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे थे गुणा भाग की, शॉर्ट ट्रिक्स की बात चल रही थी अपने। हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ ली थी वो देखिएगा। हमने 50 के नजदीक संख्या का स्क्वायर पढ़ लिया था, 100 के नजदीक संख्या का स्क्वायर पढ़ लिया था, हमने ऐसी संख्या का स्क्वायर पढ़ लिया था जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो। हमने दो ऐसी संख्याओं का गुणा पढ़ लिया था, कंटिन्यूस नंबर का मल्टीप्लाई पढ़ लिया था। दो ऐसी संख्याओं का गुणा पढ़ा था जिनके स्टार्टिंग के अंक समान और लास्ट के अंकों का टोटल कितना हो 10 हो। और हमने पढ़ लिया था दो ऐसी संख्याओं का गुणा जिनका अंतर 10 का हो और लास्ट के अंक क्या हो 5 हो। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो एक बार आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं कि आप लोगों को कितना याद है। हाँ जी मैडम आप बताइएगा। 12 छिका, 17 साता, 23 चौका, 26 छिका, 18 अट्ठा, 35 छिका, 38 चौका, 42 साता, 18 पांजा, 55 पांजा मैडम, 55 पांजा, 36 पांजा, 75 पांजा, 85 पांजा, 72 पांजा, 45 पांजा। हाँ जी मैडम 9 का क्यूब, 13 का क्यूब, 18 का क्यूब, 21 का क्यूब, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14, 24 इंटू 25, 32 इंटू 33, 42 इंटू 43, 47 इंटू 48, 55 इंटू 45 मैडम, 55 इंटू 45, 75 इंटू 85 मैडम, 75 इंटू 85। हाँ जी 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर मैडम, 56 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर मैडम, 52 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर मैडम, 26 का स्क्वायर मैडम, 26 का, 26 इंटू 27 मैडम, 26 इंटू 27, 17 छीका मैडम, 17 छीका, 21 की क्यूब मैडम, 21 की क्यूब, 12 साता मैडम, 12 साता, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब, 22 इंटू 28 मैडम, 22 इंटू 28, 56 इंटू 54 मैडम, 56 इंटू 54, 72 इंटू 78 मैडम, 72 इंटू 78। हाँ भाई साहब आप बताइएगा। 16 इंटू 14, 16 इंटू 14, 21 इंटू 29, 21 इंटू 29। हाँ जी 17 इंटू 18, 17 इंटू 18। हाँ जी 31 इंटू 32, 31 इंटू 32। भाई साहब नीची गर्दन करने से कुछ नहीं होने वाला, जो नीची गर्दन करेगा उसका नंबर पहले आने वाला है। हाँ जी भाई साहब आप बताएं। 41 इंटू 42, 56 का स्क्वायर, 57 का, 9 का क्यूब, 12 का क्यूब, 38 का स्क्वायर, 38 इंटू 39, 41 इंटू 42, 57 का स्क्वायर भाई साहब, 57 का, 81 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 127 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर। हाँ भाई साहब पीछे वाले आप बताए। हाँ जी 81 का स्क्वायर, 81 इंटू 82 भाई साहब, 91 इंटू 92, 91 इंटू 92, 46 इंटू 47 भाई साहब, 46 इंटू 47, 75 इंटू 85, 75 इंटू 85। हाँ जी 125 इंटू 135, 125 इंटू 135। हाँ जी भाई साहब आप बताएं। 17 इंटू 18, 17 इंटू 18। हाँ जी मैडम 21 इंटू 22, 21 इंटू 22, 13 इंटू 16, 13 इंटू 16, 17 साता, 23 चौका, 18 पांजा, 26 आठा, 35 नीमा, 39 आठा, 37 साता, 42 नीमा, 26 छीका, 18 पांजा। हाँ जी मैडम 28 इंटू 22, 31 इंटू 39, 71 इंटू 79, 56 का स्क्वायर मैडम, 56 का। हाँ भाई साहब पीछे वाले आप बताएं। 81 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 127 का स्क्वायर, 138 का स्क्वायर, 152 का स्क्वायर, 142 का स्क्वायर, 9 का क्यूब भाई साहब, 9 का क्यूब, 12 इंटू 13, 12 इंटू 13,
26 का स्क्वायर भाई साहब 26 का, 58 का स्क्वायर 58 का स्क्वायर, हाँ जी भाई साहब 165 इंटू 155, 165 इंटू 155, 195 इंटू 205, 195 इंटू 205, हाँ जी 315 इंटू 325, हाँ जी भाई साहब साइड वाले 415 इंटू 425, 485 इंटू 495, 212, 215 इंटू 225, 87 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर मैडम 95 का स्क्वायर, 105 का, 17 साता, 23 छीका, 38 आटा, 35 साता, 17 पांजा, 21 छीका। ये भाई साहब आप लोग जब ये बोलते हैं सर सुना ही नहीं दे रहा है सर, 21 छीका 17 साता, इसका मतलब आपका आंसर नहीं आ रहा है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये जुबान पे नहीं आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, थोड़ी नेक्स्ट बात करते हैं अपने, आगे बात कर लेते हैं अपने। देखिएगा, लिखिएगा, दो ऐसी संख्याओं का गुणा, दो ऐसी संख्याओं का गुणा, दो ऐसी संख्याओं का गुणा जिनके स्टार्टिंग के अंक, जिनके स्टार्टिंग के अंक, जिनके स्टार्टिंग के अंक, जिनके स्टार्टिंग के अंकों का टोटल 10 हो और लास्ट के अंक समान हो। दो ऐसी संख्याओं का गुणा जिनके स्टार्टिंग के अंकों का टोटल 10 हो और लास्ट के अंक समान हो। एक बार बोर्ड पे देखिएगा, साथ साथ कोई नोट नहीं करेगा। देखिएगा जी, मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है 13 इंटू 93 का गुणा करना है। पहले चेक कर लो जरा एक बार कि स्टार्टिंग के अंकों का टोटल 10 हो रहा है क्या? 1 और 9 का टोटल कितना हो रहा है? 10 हो रहा है और लास्ट के अंक आपके क्या हैं? समान है। तो क्या करना है एक बार ध्यान से देखिएगा, इस 9 का गुणा इस 1 से करेंगे, 9 एकम 9 और प्लस का ये 3 जोड़ेंगे। 9 का गुणा 1 से किया, 9 एकम 9 और 3 जोड़ा तो कितना आया? 12 और लास्ट अंक का स्क्वायर करके संख्या के पीछे लिख देंगे। इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9 आता है, लेकिन पीछे 2 अंक आएंगे 0 और क्या लिखूंगा? 9 लिख दूंगा। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, मान लीजिए 17 इंटू 97 करना है। स्टार्टिंग के अंकों का टोटल कितना है? 10 और लास्ट के अंक क्या है? समान है। इस 9 का गुणा 1 से करेंगे, 9 एकम 9 और प्लस का 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना बनेगा? 16 49 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है 22 इंटू 82 का गुणा करना है। स्टार्टिंग के अंकों का टोटल कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। लास्ट के अंक क्या है? समान है। इस 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दुआ 16 और प्लस का 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 18 और इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। पीछे कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा? 1804। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा 26 इंटू 86 का गुणा करना है। 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दुआ 16 प्लस का 6 जोड़ूंगा 22 और 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, मान लीजिएगा आपको 29 इंटू 89 का गुणा करना है। इस 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दुआ 16 प्लस का 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 और 9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा? 81 बन जाएगा। एक बार फिर थोड़े से एग्जांपल और देखिएगा आप लोग, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी और। देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है 37 इंटू 77 का गुणा करना है। स्टार्टिंग के अंकों का टोटल कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। लास्ट के अंक क्या है? समान है। तो 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 या 21 प्लस का 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा?
28 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 49। तो आंसर कितना आएगा 28 49। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा 31 इंटू आपको 71 का गुणा करना है, 7 का गुणा 3 से करेंगे 7 या 21 प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 22 और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 01 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 22 0 1 हो जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है 62 इंटू 42 का गुणा करना है। स्टार्टिंग के अंकों का टोटल कितना हो रहा है 10, लास्ट के अंक क्या है 7। इस 4 का गुणा 6 से करेंगे 6 चौका 24 प्लस का 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26 और 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 26 0 4 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को 68 इंटू 48 का गुणा करना है। इस 4 का गुणा इस 6 से करेंगे 6 चौका 24 प्लस का 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 32 और 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 64 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है, आपको 28 इंटू 88 का गुणा करना है। इस 8 का गुणा 2 से करेंगे 8 दूआ 16 प्लस का 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 64 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा 78 इंटू 38 का गुणा करना है, 7 का गुणा 3 से करेंगे 7 या 21 प्लस का 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 और 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना बन जाएगा 64। तो आंसर क्या हो जाएगा 29 64 हो जाएगा। इन चीजों के ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग इसके ऊपर घर पे आज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इनके ऊपर लगभग आप इनको 5-6 बार लिखिएगा। जितनी मैं ट्रिक आपको करवा चुका हूं वो सारी आप दिल्ली की रिपीट करें और दिल्ली के पहाड़े पढ़िएगा, क्योंकि खेल पहाड़ों का रहेगा साहब। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, आप लोग थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने। हेडिंग डालिएगा, दो ऐसी संख्याओं का गुणा, दो ऐसी संख्याओं का गुणा, दो ऐसी संख्याओं का गुणा जिसमें एक संख्या 5 के पहाड़े की हो, 5 के पहाड़े की हो मतलब 5 की टेबल की हो, और एक संख्या सम संख्या हो, एक संख्या इवन नंबर हो, एक संख्या सम संख्या हो। देखिएगा, एक संख्या तो क्या होनी चाहिए 5 की टेबल की होनी चाहिए, और एक संख्या क्या होनी चाहिए इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो देखिएगा एक बार, पहले मैं बता देता हूं 5 के पहाड़े की संख्या क्या होगी, जिस संख्या के लास्ट में क्या आएगा, जिस संख्या के लास्ट के अंदर क्या होगा 0 और 5 होगा, वो संख्या क्या होगी आपकी 5 की टेबल की संख्या होगी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूं, 5 का पहाड़ा लिखते हैं 5 10 15 20 25। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, या 5 आ रहा है या क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब एक संख्या तो 5 की टेबल की होनी चाहिए और एक संख्या क्या होनी चाहिए सम संख्या। सम संख्या कौन सी होगी, जिस संख्या के लास्ट के अंदर क्या आएगा 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो वो संख्या आपकी क्या बन जाएगी सम संख्या बन जाएगी। जिसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा वो संख्या क्या होगी आपका इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी। तो देखिएगा एक बार एग्जाम्पल समझा देता हूं, एग्जाम्पल समझाऊंगा तो ये बात समझ में आ जाएगी आप लोगों के। देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है 35 इंटू 24 का गुणा करना है, 35 इंटू 24 का गुणा करना है। तो देखिएगा ये 5 के पहाड़े की संख्या है क्या, और ये सम संख्या है क्या, हाँ जी ये 5 के पहाड़े की है और ये सम संख्या है। तो जो संख्या 5 के पहाड़े की है
उसे 5 की टेबल से काट देंगे। तो ये 5 के पहाड़े से काटेंगे तो कितना आएगा 7। और जो सम संख्या है, जो इवन नंबर है, उसका हाफ कर देंगे, इसका आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 12 आएगा। 12 का गुणा 7 से करेंगे तो 12 7 कितना बन जाएगा 84। और जितनी बार 5 के पहाड़े से काटा है उतने ही जीरो लगा देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 840 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है 45 इंटू 14 का गुणा करना है। ये 5 के पहाड़े की है क्या, 5 के पहाड़े से काटेंगे कितना आएगा 9, इसका हाफ करेंगे, इसका आधा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 7। 9 का गुणा 7 से करूंगा तो 9 7 कितना होगा 63। ये 5 के पहाड़े से कितनी बार काटा है, इस 45 को एक ही बार काटा है तो एक जीरो लगा देंगे तो आंसर कितना आएगा 630 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा 76 इंटू 24 करना है। देखिएगा ये 5 के पहाड़े की है क्या संख्या, 5 के पहाड़े की है तो इसको 5 के पहाड़े से काटेंगे, 15 5 75। ये सम संख्या है तो इसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो 24 का आधा किया तो कितना आया 12। अब देखिएगा एक बार 15 इंटू 12 करेंगे 180 तो आंसर 1800 आ जाएगा। लेकिन फिर देखिएगा मैं समझा देता हूँ, ये 5 के पहाड़े की है, 5 के पहाड़े से और कट रही है तो इसको काट देते हैं। 5 के पहाड़े से काटा तो 3 आया, ये सम संख्या इसका हाफ और हो रहा है, इसका मतलब इसका हाफ किया तो कितना आया 6। और 6 इंटू 3 का गुणा आप जानते हैं कितना होगा 18। अब देखिएगा एक बार 5 के पहाड़े से यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर काटा तो जीरो कितने लगा 2 जीरो लगा दूं तो आंसर क्या बन जाएगा 1800 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, मान लीजिए कि हमें गुणा करना है 55 इंटू 34 का गुणा करना है, 55 इंटू 34 का गुणा करना है। 5 के पहाड़े से काटेंगे कितना आएगा 11, इसका आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा 17। 17 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा 187। और कितने जीरो लगा दूं, एक बार काटा तो एक जीरो लगा दिया तो आंसर कितना आ गया 1800, कितना आ गया 70 आ चुका है। और देखिएगा एग्जाम्पल थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने। देखिएगा मान लीजिए आप लोगों को गुणा करना है 135 इंटू 18 का गुणा करना है। ये 5 के पहाड़े की है क्या संख्या, 5 के पहाड़े की है तो 5 के पहाड़े से काटेंगे 27 आएगा, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 27 नीमा किया तो कितना आया 243। अब काटा कितनी बार, एक बार काटा तो एक जीरो लगा दिया तो आंसर कितना बन गया 2430 बन चुका है। एक बार फिर देखिएगा, मान ले आप लोगों को 225 का गुणा करना है 24 से, इसको काटेंगे तो आप लोगों ने कह दिया 45 5 225, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 12। ये 5 के पहाड़े से फिर कट रहा है, ये कितना आया 9, ये कितना आया 6। 9 इंटू 6 किया तो कितना आया 54। अब जीरो कितने लगाऊं, एक बार यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर काटा तो जीरो कितने लगाऊं 2 जीरो लगा दीजिए। एक बार फिर देखिएगा आप लोग 175 इंटू 48 का गुणा करना है। ये 5 के पहाड़े से काटा तो 35 आया, इसका हाफ कर दिया तो कितना आया 24। इसको काटा 7 आया, इसको काटा 12, 12 7 किया तो कितना आया 84। अब जीरो कितनी लगा दूं, 2 जीरो लगा दी तो आंसर कितना बन गया 8400 बन चुका है। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, मान लीजिएगा 85 इंटू 24 करना है। 5 के पहाड़े से काटा 17 आया, इसका हाफ कर दिया 12, 17 इंटू 12 कर दिया 204, एक जीरो लगा दिया तो कितना हो गया 2040 आ चुका है। देखिएगा 17 इंटू 12 करना था, मेरे को करना नहीं आता 17 इंटू 12, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 20 इंटू 12 कितना होता है 300, 12 दूगा कितना 24, तो 200 कितना बन गया 40। अब मेरे को गुणा किससे करना था 17 से, मैंने कर दिया किससे 20 से। कहने का मतलब मैं 3 इंटू 12 इसमें से लेस कर दूं, इसमें से घटा दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, मान लीजिए कि आप लोगों को गुणा करना है 145 इंटू 12 का गुणा करना है। 5 के पहाड़े से काटा 29,
इसको काटा तो कितना आया 6 आ चुका है। अब 29 छीका करेंगे, 29 छीका किया 174, तो आंसर कितना आ गया 1740 आ चुका है। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, मान लीजिएगा आपको गुणा करना है 65 इंटू 18 का गुणा करना है। इसको काटा तो ये कितना आया 13, इसको काटा तो कितना आया 9, 9 इंटू 13 कर दिया तो 13 निम्मा 117, तो आंसर कितना आ गया 1100 कितना आ चुका है 70 आ चुका है। ये चीजें आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे ज्यादा आपकी यूज होने वाली ये ट्रिक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि डीआई के अगर आप 5 क्वेश्चन करेंगे तो इसके अंदर 3-4 क्वेश्चनों के अंदर ये आपको मिलती है, जहां पर आपको पूछा जाता है 1200 का 25% बता दें, 1200 का 45%, 75%, सबसे ज्यादा यूज होने वाली ट्रिक होगी ये। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्पीड नहीं बढ़ने वाली है भाई साहब। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने आज। लिखिएगा, दो ऐसी संख्याओं का गुणा, दो ऐसी संख्याओं का गुणा जिसमें एक संख्या 50 की लाइन की हो, एक संख्या 50 की लाइन की हो, 50 की लाइन की हो, और एक संख्या सम संख्या हो, एक संख्या सम संख्या हो, इवन नंबर हो। तो लिखिएगा इसमें, दो ऐसी संख्याओं का गुणा जिसमें एक संख्या 50 की लाइन की हो और एक संख्या सम संख्या हो। देखिएगा, मान लीजिएगा 52 इंटू 12 करना है आपको, 52 इंटू 12 करना है। देखिएगा 50 की लाइन की बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से। 50 की लाइन 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60। ये 60 आते ही लाइन किसकी बन जाएगी 61 की लाइन बन जाएगी। जब एक संख्या 50 की लाइन की हो और एक संख्या क्या हो सम संख्या हो, तो सम संख्या का क्या करेंगे अपने हाफ कर देंगे, सम संख्या का क्या करेंगे हाफ कर देंगे। देखिएगा पहले हमें 12 का गुणा करना है किससे 2 से, तो 12 दुआ कितना आया 24, और सम संख्या का हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा 6, तो आंसर कितना रहेगा हमेशा 624। एक बार फिर एग्जांपल समझा रहा हूं, किसी के नहीं समझ में आया तो मान लीजिएगा 54 इंटू 18 करना है। ये 50 की लाइन की है क्या, और ये इवन नंबर है क्या, सम संख्या है क्या, तो 18 का गुणा 4 से करेंगे, 18 चौका 72, और सम संख्या का हाफ कर देंगे 9, 18 का आधा करेंगे हाफ करेंगे तो कितना आएगा 9, तो आंसर कितना बन जाएगा 972 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा 57 इंटू 22 करना है आप लोगों को। ये 50 की लाइन की है क्या और ये सम संख्या है क्या, तो 22 साता करेंगे कितना आएगा 154, और सम संख्या का हाफ करेंगे 22 का आधा अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा 11। पीछे हमेशा 2 ही अंक आएंगे, 1 आपकी कैरी है इस 11 में जुड़ जाएगी, तो आंसर कितना बनेगा 1254 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा 58 इंटू आप लोगों को 32 करना है, 32 8 256, और 32 का आधा करूंगा तो कितना आएगा 16। पीछे कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे, 2 आपका 16 में ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 1856 हो जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है, अब की बार मान ले 57 इंटू मान लीजिएगा 36 का गुणा करना है, 36 साता करेंगे 252, और 36 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 18। पीछे 2 अंक आएंगे, ये 2 आपका 18 में जुड़ जाएगा तो आंसर कितना बनेगा 2052 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को 58 इंटू 24 करना है, 24 8 करेंगे 192, आधा करूंगा 12, पीछे 2 अंक आएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1392 हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिएगा, मान लेते हैं हमें गुणा करना है 57 इंटू 42 का गुणा करना है, 42 साता 294,
42 का आधा कर दिया तो कितना आएगा 21, पीछे 2 अंक आएंगे, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आएगा 2394 आएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लेते हैं अपने की गुणा करना है, अपने को 58 इंटू 34 का गुणा करना है। देखिएगा ये आपकी जो है 50 की लाइन की संख्या है, ये सम संख्या है, तो 34 आठा कर दिया 272, 34 का आधा करूंगा 17, पीछे 2 अंक आएंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1972 आपका आंसर बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, मान लीजिएगा गुणा करना है 53 इंटू 44 का गुणा करना है, 44 तिया करेंगे तो कितना हो जाएगा 132, 44 का आधा करूंगा 22, पीछे 2 अंक आएंगे, 1 इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आएगा 2332 आपका आंसर बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है 54 इंटू 26 का गुणा करना है, 26 चौका करेंगे 104, 26 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 13, पीछे 2 अंक आएंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 1404 आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा, इस ट्रिक की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को 2 फायदे होने वाले हैं। एक, आपका पहाड़ा बहुत याद हो जाएगा, पहाड़े आपकी कमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जब तक इस ट्रिक में पहाड़े नहीं आएंगे तो ये ट्रिक आपके लिए कोई काम की बात नहीं रहेगी। तो खेल साहब पहाड़े स्क्वायर का रहेगा, ये पहाड़े याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, जब तक आप पहाड़े याद नहीं करेंगे बात नहीं बनने वाली है। एक बार फिर देखिएगा, नेक्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं, इसी की बात कर लेता हूं। एक संख्या तो 150 की लाइन में हो, एक संख्या 150 की लाइन में हो, 150 की लाइन में हो, और एक संख्या सम संख्या हो। एक संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हर बार तो हम कर रहे थे 50 की लाइन में थे तो सम संख्या का क्या कर रहे थे, हाफ कर रहे थे। अब की बार 150 की लाइन में है तो क्या करेंगे, ये 50 का कितना गुणा है 150, 3 गुणा है। हर 50 के बाद एक नई संख्या का जन्म होता है साहब, वो जन्म मरण क्या है वो देख लेते हैं। मान लीजिएगा 152 का गुणा करना है आप लोगों को 16 से, ये 150 की लाइन में है क्या संख्या, और ये क्या है सम संख्या है। तो पहले आपको क्या करना है, 16 का गुणा 2 से करेंगे, 16 दुआ कितना हुआ 32, और 16 का हाफ करेंगे, 16 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब मैंने कहा था कि अगर ये 150 की लाइन में है तो ये 150 की लाइन में है तो ये 150 का कितना गुणा हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है। तो क्या करना है, 8 को 3 से गुणा करना है तो आंसर क्या बन जाएगा 2432 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आपको गुणा करना है 156 इंटू मान लीजिएगा 36 का गुणा करना है। ये 150 की लाइन में है क्या, ये सम संख्या है तो 36 छीका करेंगे 216, और 36 का आधा करूंगा 18। अब 18 का गुणा किससे करना है, 3 से। 3 से क्यों करना है, क्योंकि ये 150 का कितना, ये 150 का कितना गुणा है 3 गुणा, तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा जी। तो पीछे कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 5616 आएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा 158 इंटू 28 करना है, 28 8 करेंगे 224, 28 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 14। अब 14 का गुणा किससे करूं, 3 से। 3 से क्यों करूं, क्योंकि ये 150 है, ये 50 का कितना गुणा 3 गुणा, तो 14 तिया कर दिया तो कितना आया 42, पीछे 2 अंक आएंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 4424 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा 157 इंटू 32 करना है, 32 7 करेंगे 224, 32 का आधा करूंगा 16, 16 इंटू 3 किया 16 तिया 48, पीछे 2 अंक आएंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना बन जाएगा 5024 बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा,
मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है 156 का गुणा करना है 16 से गुणा करना है। 16 का गुणा 6 से करेंगे, 16 6 का 96, 16 का आधा किया 8 और 8 का गुणा 3 से कर दिया तो 8 दिया 24। तो आंसर कितना बन गया? 2496 बन चुका है। एक बार फिर देखिएगा जी, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने इनके ऊपर। मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है 153 का गुणा करना है 48 से। 48 तिया कर दिया, 48 तिया 144, पीछे कितने 48 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 का गुणा 3 से करूंगा तो 72, और पीछे 2 अंक आएंगे ये इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आएगा 7344। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को गुणा करना है 158 इंटू 38 का। 38 8 करेंगे 304, 38 का आधा किया 19, 19 दिया 57, पीछे 2 अंक आएंगे 3 इसमें जुड़ जाएगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 6004 बन जाएगा जी। ये खेल पहाड़ों का रहेगा, जब तक आप पहाड़े नहीं करेंगे ये चीजें याद नहीं होनी। जब तक 38 8 याद नहीं है तो इस ट्रिक का करने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला साहब। ये चीजें पढ़नी पड़ेगी अपने को। शॉर्टकट क्या है भाई साहब, क्योंकि इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो अपने ये बात कर सकते हैं कि आप लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि यार ये चीज़ें पेपर में नहीं आती है। खेल यहीं से शुरू होता है साहब। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो सिलेक्शन फिर मुश्किल हो जाना है जी। तो स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा आप लोग। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यार, मैं तो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि क्लास बैठी है मेरे सामने, तो फिर आप लोग क्यों मेहनत नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा यार। बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकले हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल के गए हैं। आप जानते भी होंगे, एक लड़का आता था गोविंद गोपाल नाम का लड़का आता था, गोविंद बंसल। वो आज बैंक के अंदर सेलेक्ट हुआ है। बच्चे डरते थे उससे कि यार ये कैलकुलेशन करता कैसे है इतनी भयंकर। वो मेरे पास ऑफिस में हर 7वें दिन ऑफिस में आके मिलना, अपना टाइम टेबल दिखाना कि सर मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ और कोई कमी है क्या। 8-9 घंटे का वो टाइम टेबल बना के लेके आता था। हर 7वें दिन वो ऑफिस में आके मिलना और बात करनी कि सर ये चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ सही है क्या। जब वो बच्चा नौकरी लग सकता है तो आप क्यों नहीं लग सकते? 100% लग सकते हैं। बस बात यह है कि रेगुलरिटी के साथ अगर मेहनत करेंगे आप लोग तो 100% आप लोगों की नौकरी आएगी। रोकने वाला कोई नहीं है। अब की बार आप सारे लोग बैंकर बनने वाले हो। थोड़ी सी चीज उसी में और देख लेते हैं अपने। मान लीजिएगा गुणा करना है 252 का गुणा करना है 12 से। अब ये किस लाइन में है? 250 की लाइन में है। 250 की लाइन में है तो क्या करेंगे, पहले चेक कर लो कि ये 250 है, ये 50 का कितना गुणा हो रहा है? 5 गुणा हो रहा है। तो हर बार सम संख्या का 50 की लाइन में हो रही थी तब हम क्या कर रहे थे? आधा कर रहे थे। अब 250 की लाइन में है तो सम संख्या का हाफ तो करना ही है, और गुणा किससे करना है? ये कितना गुणा है? 5 गुणा, तो 5 से गुणा कर देना है जी। अब 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 दुआ कितना आया? 24, और 12 का आधा किया तो कितना आया? 6, 6 इंटू 5 कर दिया तो कितना आ गया? 30। तो आंसर कितना आया? 3024 आ चुका है। एक बार फिर देखिएगा, 254 का गुणा करना है आप लोगों को। मान लेते हैं कि 28 से गुणा करना है। 28 चौका किया तो 112, 28 का आधा करेंगे 14, और 14 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 70। पीछे आपके 2 अंक आएंगे, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो आंसर कितना आ रहा है? 71 बार आ रहा है जी। एक बार फिर देखिएगा, 257 का गुणा करना है 34 से। ये 250 की लाइन में है क्या, और ये सम संख्या है तो 34 7 करेंगे 238, 34 का आधा किया, 17 का गुणा 5 से करेंगे तो 17 5 85, पीछे 2 अंक आएंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 87 38 आ जाएगा जी। एक बार फिर देखिएगा, मान लेते हैं 256 का गुणा करना है 42 से। 42 6 का किया 252,
42 का आधा कर दूं 21 और 21 का गुणा 5 से करूं 21 पांजा कितना 105। पीछे कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे, ये कितना हो जाएगा 107 कितना बन जाएगा 52 आपका आंसर बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा 253 का गुणा करना है 14 से, 14 का गुणा 3 से करूंगा तो 14 तिया 42, आधा करूंगा तो कितना आएगा 7 और 7 का गुणा 5 से करूंगा तो आंसर कितना बन जाएगा 35। 42 आपका आंसर हो जाएगा। इन चीजों के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बात नहीं बनने वाली भाई साहब। खेल प्रैक्टिस का रहेगा, दुनिया का कोई भी काम आप देख लो बगैर प्रैक्टिस नहीं होता है। आपकी मैं बात कर लेता हूं कि जब हम बचपन में थे तो मम्मी अंगुली पकड़ के चलना सिखाती थी, कभी उठते थे कभी गिरते थे और आज आप दौड़ लगाते हैं। वो खेल मम्मी ने स्टार्टिंग में बचपन में से अंगुली पकड़ के आप लोगों को चलना सिखाया तो आज आप दौड़ लगा रहे हैं। कोई भी आप दुनिया की कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसी में आपकी मास्टरी होगी। तो ये चीजें प्रैक्टिस का ही खेल रहेगी साहब। स्टार्टिंग में आप बाइक सीखते थे तो कभी बंद हो रही थी, कभी गिर रही थी, कभी आप कुछ कर रहे थे। आज आप 100 की स्पीड में गलियों में ही दौड़ते हैं। आपको यही पता नहीं रहता कि यार इन गलियों के अंदर छोटे बच्चे घूमते हैं तो हो सकता है उनका नुकसान हो जाए, क्योंकि आज आपका स्टंट कर रहे हैं 100 की स्पीड में गलियों में दौड़ा रहे हैं। वो खेल ही प्रैक्टिस का है ना, तो क्योंकि हर चीज प्रैक्टिस पे ही बनी हुई है तो आप इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ट्रिक और देख लेते हैं। मान लीजिएगा 353 इंटू मान लीजिएगा 24 करना है आप लोगों को। अब ये किस लाइन में आ गई 350 की लाइन में। अब ये 350 है, ये 50 का कितना गुणा हो रहा है 7 गुणा हो रहा है। तो सम संख्या का आधा करेंगे और किससे गुणा करेंगे 7 से गुणा करेंगे। 24 इंटू 3 करेंगे, 24 दिया कितना आया 72। 12 का 24 का आधा किया 12। अब ये 350 है, ये 50 का कितना गुणा है 3 गुणा। तो 12 इंटू 7 कर देंगे, 12 7 कितना आ गया 84। तो आंसर कितना हो गया 84, 72 बन चुका है। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को 356 इंटू 38 करना है। ये 350 की लाइन में है क्या, और ये सम संख्या है। तो पहले 38 छीका करेंगे 228 और 38 का आधा करूंगा 19 और 19 साता करूंगा 133। पीछे कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 135 कितना आ गया 28 आ चुका है। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा 354 का गुणा करना है 32 से। तो 32 चौका कर दिया 128 और 32 का आधा किया 16 और 16 इंटू 7 कर दिया 112। पीछे 2 अंक आएंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आएगा 113। 28 आपका आंसर बन जाएगा। एक बार फिर देखिएगा आप लोग, मान लीजिए 357 का गुणा करना है 28 से। 28 साता करेंगे 196 और 28 का आधा करेंगे तो कितना 14 और 14 का गुणा किससे करूं अब 7 से। 14 साता कितना 98। पीछे कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आया 99 96 आपका आंसर आ चुका है। 999 आपका आंसर बन चुका है। तो आप लोग घर पे पढ़ाई करें और आप लोग बताइएगा कि इन दिनों में आपकी मैं क्लास ले रहा हूँ, कुछ रूटीन बन रहा है या ऐसे ही मैं गला फाड़ रहा हूँ। अगर रूटीन बन रहा है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं साथ साथ, तो रेगुलर अपने क्लास लगा लेते हैं। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी मैं मैथ जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरी की पूरी मैथ आपको यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने वाला हूँ। जिस प्रकार से मैं क्लास में टेस्ट लेता हूं उसी प्रकार से आपके यहां पर भी टेस्ट होंगे, उसी प्रकार से आपको टाइम मिलने वाला है। सब कुछ वही रहेगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप रेगुलर बने रहेंगे तो अपने आगे नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि मैं आप लोगों को मेंस तक कराऊं। प्री प्लस मेंस लेके चल रहे हैं कि जब तक फाइनल नौकरी आपके हाथ में न आ जाए तब तक हम मेहनत करते जाएंगे। अब की बार नौकरी लेके रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। एक देश महान बनता है उसके लोगों से, परंतु प्रायः वही लोग अपने देश और उसकी स्वतंत्रता का आकलन कम करने लगते हैं। स्मरण रहे, यह स्वतंत्रता आपकी धरोहर नहीं, ना ही आपकी पैतृक संपत्ति है।
ये तो उस अमूल्य पूंजी के समान है जिसे सहस्त्रों लोगों के अथक प्रयास, बलिदान और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा के कारण हमने प्राप्त किया है। इसलिए सदैव अपने देश के प्रति कृतज्ञ और निष्ठावान रहे, क्योंकि देश है तो हम हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।